करके बता दूंगी। तो आपका आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद। तो पॉलिनोमियल में फर्स्ट टॉपिक डालें सभी बच्चे, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। फर्स्ट टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिक मींस नंबर। तो आपका इसी में ही आ रहा है कि वो एक्सप्रेशंस, वो व्यंजक, वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ न्यूमेरिक हो, नंबर हो। तो जिसमें केवल नंबर्स हो वो आपकी क्या कहलाते हैं? न्यूमेरिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। क्लियर है? तो समझ में आ रहा है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशंस जो केवल नंबर्स में बने हों, जो नंबर्स हो और नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस लगाए गए हों। तो जहां संख्याओं के साथ सिर्फ संक्रियाएं होती हैं, मतलब आप ऑपरेशंस लगाएंगे। कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? 4। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो केवल नंबर्स के बीच में, जहां ओनली नंबर्स, जहां ऑपरेशंस केवल नंबरों के बीच में हो, ओनली नंबर्स के बीच में हो, वो आपकी कैसे एक्सप्रेशंस कहलाते हैं? न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल आपका देखिए 2 + 5। 2 और 5 दोनों नंबर्स हैं। नंबर्स के बीच में आपने एडिशन किया, एडिशन ऑपरेशन लगाया, तो ये आपका क्या हो गया? न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। यहाँ देखिए सभी नंबर्स हैं, 33, 7, 5, 2, all are numbers and we are doing operation subtraction, multiplication, addition between numbers. So when there is only operations between numbers, only numbers, then it is called numeric expression. Clear? यहाँ कोई भी आपका अचर नहीं, वो चर नहीं है, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल कैसे होते हैं? वेरिएबल आपके आ सकते थे चर, जैसे x, y, z। ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिन्हें हम अल्फाबेट से दिखाते हैं। वेरिएबल्स आपके अल्फाबेट से शो करते हैं। A, B, C, D से लेकर X, Y, Z तक ये सारे अल्फाबेट्स जो है वो वेरिएबल को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं आए, सिर्फ नंबर्स हों। ओनली नंबर्स के बीच में यदि हम ऑपरेशंस लगाते हैं तो वो हमारा न्यूमेरिक एक्सप्रेशन कहलाता है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर? आगे चले तो कि when operations are using only numbers, between numbers, then it is called numeric expressions. Now here is an example that 5 multiplied by 4 minus 3 plus 7. इसे हम सॉल्व तो बच्चों बॉड मास से करते हैं। एक बार फिर से समझा दूंगी बच्चों, अभी देखते हैं। तो सॉल्व तो आप सभी को पता है किस रूल से करते हैं? बॉड मास के नियम से करते हैं। बॉड मास रूल से हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या होता है? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद O मीन्स ऑफ, एंड D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, देन A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये तो क्लियर है कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे एक्सप्रेशन को, कि इसी ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद एडिशन करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आपका आंसर तो आ जाएगा 24। पर यहाँ आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है, इज दिस एक्सप्रेशन इज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन? तो आंसर इज यस, बिकॉज देयर आर ओनली नंबर्स। ऑपरेशंस जो लगाए गए हैं वो केवल नंबर्स के बीच में लगाए गए हैं। तो ये आपका कैसा एक्सप्रेशन हो गया? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो जो बच्चे लेट आए हैं वो एक बार ध्यान से देखें। हम क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट है आपका चैप्टर नया शुरू हुआ है, बहुपद पॉलिनोमियल, जिसमें पहला टॉपिक है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जहां हम ऑपरेशंस लगाते हैं। ये चारों ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चारों ऑपरेशंस केवल नंबर्स के बीच में लगे तो आपका एक्सप्रेशन कैसा कहलाता है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। नाम में देखिए न्यूमेरिकल में न्यूमेरिक है मींस नंबर्स। तो वो एक्सप्रेशन जिनमें सिर्फ नंबर्स हो, वो आपका क्या है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। जिनमें नंबर्स के अलावा कोई वेरिएबल ना हो। वेरिएबल आपके किस तरीके के होते हैं? अल्फाबेट्स टाइप के होते हैं, A, B, C, X, Y, Z। बच्चों किसी का माइक खुला हुआ है?
मेरी आवाज इको हो रही है, ठीक है। तो ये आपके वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स नहीं हो वो एक्सप्रेशन जिसमें केवल नंबर्स हो और नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस लगाए जाए, वो आपके न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट बच्चों, इससे बताएं, क्लियर है अभी सभी को? तो अब क्वेश्चन पूछे पोल में। पहला क्वेश्चन है आपका बच्चों, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। एक सेकेंड बच्चों। पोल लॉन्च कर दिया है बच्चों, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए, जल्दी से बताएं। इज एक्सप्रेशन 9 + 3 - 7.5 इज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन? सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से। अभी काफी बच्चों के आंसर रह गए हैं, बच्चों जल्दी से आंसर दें पोल में। आपको सिर्फ यस और नो में बताना है। इज एक्सप्रेशन 9 + 3 - 7.5 इज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, यस और नो? अभी भी 8 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बस यस और नो बताना है। इज एक्सप्रेशन 9 + 3 - 7.5 इज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, यस और नो? लास्ट 10 सेकेंड। चलिए पोल एंड करते हैं, अब आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा इसका सही आंसर। आपका क्वेश्चन था 9 + 3 - 7.5 इज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, यस और नो? यहाँ देखिए 9, 3, 7.5 ऑल आर नंबर्स। तो व्हेन any operation addition subtraction is applying between numbers then it is called numerical expression। तो आंसर क्या होगा? yes, क्योंकि यहाँ केवल नंबरों के बीच में ही ऑपरेशंस लगाए गए हैं, उसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ही कहते हैं। तो बच्चों जो लेट आए हैं वो एक बार ध्यान से सुने, टॉपिक आपका क्या पढ़ा है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन पढ़ा है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं? जो केवल नंबर्स के बीच में आप ऑपरेशन लगाते हैं, ओनली नंबर्स, केवल नंबरों के बीच में चारों ऑपरेशन कोई भी लगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, वो आपका क्या है? एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाता है, केवल नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन? ध्यान से देखिए चारों ऑप्शंस को, कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है जो कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
Which of the following expressions is not a numerical expression? Option A, 2 minus 78 multiplied by bracket में 171 minus 7. Option B, 54 multiplied by 2.5 minus 3 in bracket 2 plus 7. Option C, 2 का square minus 5 का square in a bracket. In another bracket, 5 minus 6 minus 17. Fourth option, y plus 3, y plus 2 minus 37 multiplied by 2. बच्चों आंसर वोट नहीं कर पा रहे हैं, पोल नहीं आ रहा है आपके कुछ उसमें। बच्चों कर दिया, अच्छा है। पोल एक बार बच्चों अपडेट करके देखिएगा यदि पोल नहीं आ रहा है आपके उसमें तो। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें पोल में। जिनका पोल ऑप्शन काम नहीं कर रहा है वो एक बार ट्राई करके देखिए। नहीं पोल काम कर पा रहा है तो फिर जब मैं मैसेज ऑन करूंगी तब आप मैसेज में रिप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट 10 सेकेंड। जल्दी से बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड्स। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है लेकिन तब भी एक आध बच्चों के आंसर गलत है। मैसेज का ऑप्शन खोल दिया है बच्चे, अब आप आंसर अपना मैसेज में लिख कर दे सकते हैं जिनका पोल काम नहीं कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन? तो पहले न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जहां केवल नंबर्स हो और उनके बीच में ऑपरेशंस लगाए गए हों। तो ओनली नंबर्स, यहाँ पे देखिए 278 171 7 सारे नंबर्स हैं, तो ये तो आपका है। यहाँ पे भी 54 2.5 3 2 प्लस 7 ये भी सारे नंबर्स हैं। ऑपरेशंस जो है सारे नंबर्स के बीच में लगाए गए, ये भी आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। यहाँ भी देखिए नंबर्स है और उनके बीच में ऑपरेशंस लगाए गए, तो ये भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। यहाँ पर आपका ये आ गया वाई। y जो होता है वो एक वेरिएबल होता है, मैंने आपको बताया था y एक वेरिएबल है, y एक नंबर नहीं है। y जो है वो नंबर नहीं है, तो केवल नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस लगाए जाए वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है, जहां केवल नंबर्स हो। यहाँ नंबर नहीं है, y इज नॉट अ नंबर, y इज अ वेरिएबल। तो y वेरिएबल है, इस कारण ये आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं होगा। आंसर आपका क्या होगा? डी। क्लियर है? जिन बच्चों का गलत हुआ है उन्हें क्लियर हुआ, क्योंकि y फोर्थ ऑप्शन में आपका y आ रहा है जो कि एक वेरिएबल है, नंबर नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है बच्चों। क्लियर हुआ? आपने क्या देखा? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जहां केवल नंबर्स हो और केवल नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस लगाए जाएं, तो वो आपका क्या है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। वो आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका कांस्टेंट। तो अब हम देख लेते हैं अचर और चर। अचर पहले डालते हैं हेडिंग कांस्टेंट। तो आपकी दो चीजें होती हैं, एक होती है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। हिंदी में कहते हैं इसे अचर और इसे चर। कांस्टेंट और वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या होते हैं बच्चों? जो भी नंबर्स होते हैं वो आपके कांस्टेंट्स होते हैं। जो भी नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, वो आपकी क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट्स, अचर। और जो भी आपके अल्फाबेट्स
वेरिएबल किससे दिखाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था अल्फाबेट से। अल्फाबेट्स आपके कौन से, ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड, ये सारे आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये आपके सब वेरिएबल्स हम अल्फाबेट से शो करते हैं। क्लियर। तो वेरिएबल्स वो होते हैं जिनका एक से ज्यादा मान होता है, वैल्यू एक से ज्यादा होती है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि अचर की वैल्यू एक ही होती है, उसका मान स्थिर होता है, पर चर जो वेरिएबल्स होते हैं उनका मान एक से ज्यादा होता है, उनकी वैल्यू एक से ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पे यदि कोई y है तो y की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। लेकिन यदि यहाँ पे 1 है तो 1 एक कांस्टेंट है, वो 1 ही रहेगा। इन एवरी सिचुएशन दिस इज बिकम 1, तो दिस इज अ कांस्टेंट। क्लियर। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। कांस्टेंट जिसका मान स्थिर होता है, तो जिसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम रहे, जिसकी वैल्यू सेम रहे एट एवरी सिचुएशन। तो हर सिचुएशन में वैल्यू जिसकी सेम ही रहे, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज होती है जिनकी वैल्यू हमेशा सेम रहे एट एवरी सिचुएशन, दैट्स आर नंबर्स। नंबर्स होते हैं, तो इसीलिए जो सारे नंबर्स होंगे वो आपकी क्या होंगे, कांस्टेंट। तो एग्जाम्पल में आप नंबर कह सकते हैं 2, 3, 1/2, ये सारे क्या है, आपके नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है। जिनकी वैल्यू फिक्स्ड हो, सेम रहे या वैल्यू फिक्स्ड रहे हर उस पे, तो वो आपकी कांस्टेंट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे -6, 0, 2, 5, 5/8, √6, 89.62, इन सब की वैल्यू फिक्स्ड है। क्लियर हुआ बच्चों। यहाँ पे बताएं, किसी को कोई डाउट। जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपके ये नंबर्स हुए -6, 0, 2, 5, 5/8, √6, 89.62, ऑल आर कांस्टेंट बिकॉज दे हैव same value at every situation. Their value is fixed. Similarly, if we ask a plus 2, a plus 2 कोई expression है, तो इसमें can you tell me what is the constant in this expression? In this expression, can you tell me what is the constant? Yes. सभी बताएं मैसेज में आंसर, कांस्टेंट क्या होगा, 2। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो गया, 2। इसी तरह a² -2y², इसमें कांस्टेंट क्या होगा, 2 की जगह 3 कर देते हैं, कांस्टेंट 3। तो जो भी नंबर वैल्यू होगी वो आपका कांस्टेंट होगा। तो a² -3y² में 3 आपका कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है। क्लियर। और a हुआ, y हुआ, ये सब आपके क्या है, वेरिएबल्स है, इनकी वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है। नाउ आगे चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे कहा जा रहा है गणित की सभी संख्याएं, मैथ्स में ऑल नंबर्स आर इन द कैटेगरी ऑफ, ऑल नंबर्स कम इन द कैटेगरी ऑफ कांस्टेंट, उसकी श्रेणी में आते हैं, कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कांस्टेंट। नोट है, सभी बच्चे नोट करें कि ऑल नंबर्स, सारे नंबर्स जो है वो कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। बच्चों कोफिशिएंट भी होते हैं, लेकिन जब वो आप इक्वेशंस बनाते हैं तभी नहीं कोफिशिएंट कह देते हैं। ठीक है, इक्वेशंस में। अभी एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट। नाउ ठीक है, अब बच्चों आपके आते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे सिंपल सा है, इज वाई अ कांस्टेंट। आपको आंसर देना है पोल में, यस और नो। ठीक है, पोल मैंने लॉन्च कर दिया है बच्चों, अब आप इसका आंसर पोल में दें, इज वाई ए कांस्टेंट, यस और नो। ध्यान से आंसर दीजिए बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है, इज वाई ए कांस्टेंट, यस और नो।
सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें पोल में। इज वाई अ कांस्टेंट, यस और नो? लास्ट 10 सेकेंड, बच्चों जल्दी से आंसर दें। चलिए बच्चों पोल एंड करते हैं, अब आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। तो काफी बच्चों ने सही आंसर दिया, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत बच्चों ने गलत आंसर दिया, वो ध्यान से देखिए। आपको मैंने अभी बताया था डेफिनेशन कांस्टेंट की those numbers which are fixed at every those values is fixed for in every situation, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है हर टाइम एट एनी मोमेंट। वैल्यू फिक्स्ड है किसी भी टाइम किसी चीज की वैल्यू फिक्स होती है, वो क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट। कि वो स्थिर है, कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू फिक्स्ड है, वो वैल्यू वो नहीं कर रही है, वेरी नहीं कर रही है, वैल्यू वेरी नहीं कर रही है, वैल्यू फिक्स्ड है एट एनी मोमेंट एट एनी टाइम। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं? कांस्टेंट होती हैं। जैसे आपके नंबर्स नंबर्स की वैल्यू फिक्स्ड होती है, नंबर्स आपके कांस्टेंट होते हैं। जैसे 1 2 -6 0 3/2, फिर √6, अंडर रूट वैल्यू, डेसिमल में वैल्यू, ये सारी आपकी क्या होती है? इनकी वैल्यूज फिक्स होती है, क्योंकि ये नंबर्स हैं, इनकी वैल्यूज हर टाइम फिक्स होती है, ये आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। क्लियर है? तो जहां भी नंबर्स होंगे वो नंबर्स आपके कांस्टेंट कहलाएंगे। बच्चों क्लियर हुआ? तो ओनली नंबर्स, वेयर इज नंबर्स, नंबर्स आर कांस्टेंट्स। क्लियर? और जहां आपके वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है एट एनी मोमेंट, वो हम आगे भी देखेंगे। जैसे आपके अल्फाबेट्स होते हैं वो आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो यहाँ ये वाई है, तो वाई आपका एक अल्फाबेट है, ये आपका कोई नंबर नहीं है, तो ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि ये इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता क्या है, वाई की वैल्यू क्या है ये हम नहीं कह सकते, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो ये एक वेरिएबल है ना कि कांस्टेंट। तो यहाँ पूछा जा रहा था वाई इज अ कांस्टेंट, तो आंसर इज नो। क्लियर? तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका m+3, व्हाट इज द कांस्टेंट इन एक्सप्रेशन m+3? आंसर इसका पोल में दें, व्हाट इज द कांस्टेंट इन एक्सप्रेशन m+3? You have to only tell the constant in this expression. आ रहे हैं बच्चों आंसर? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
Last 10 seconds. What is the constant in expression m plus 3? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए अब पोल एंड करते हैं बच्चों, आंसर देखते हैं। काफी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, लेकिन फिर भी एक आध बच्चों ने आंसर गलत दिए हैं। वो उन्हें देखें। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज अ कांस्टेंट। मैंने अभी आपको बताया कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है एट एनी टाइम, एट एवरी टाइम हिज वैल्यू इज फिक्स्ड। तो ऐसी जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। नंबर्स होते हैं तो आपके सारे नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर m+3 में नंबर क्या है आपका, 3। तो 3 आपका नंबर है, 3 नंबर आपका कांस्टेंट हो गया। एम आपका नंबर नहीं है, एम आपका वेरिएबल कहलाएगा। ये आपका वेरिएबल है, 3 आपका नंबर है। तो इसमें आपसे कांस्टेंट पूछा गया था, व्हाट इज द कांस्टेंट इन एक्सप्रेशन m+3। तो आंसर क्या होगा, 3। क्लियर है? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? हम्म। तो आंसर इसका 3 है, ऑप्शन बी। इसमें कांस्टेंट क्या है, 3। तो एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा भी कांस्टेंट हो सकते हैं, पर बच्चों सारे नंबर्स, नंबर्स जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है वो आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेशन है आपका 2y+3z। तो व्हाट इज द कांस्टेंट इन एक्सप्रेशन 2y+3z? बच्चों गलती से ऑप्शन ना लगाएं, इसीलिए कहा जाता है ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ें। क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शंस इसी तरह के बनाए जाते हैं कि आपको लगे ये ऑप्शन सही है, पर चारों ऑप्शन बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो ध्यान से देखिए, उसके बाद ही आंसर पोल में दें। ध्यान से पहले उसे कंप्लीट क्वेश्चन को एनालाइज करें कि कांस्टेंट कौन कौन से हैं आपके। व्हाट इज द कांस्टेंट इन एक्सप्रेशन 2y+3z? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर बोल में दें। व्हाट इज द कांस्टेंट इन एक्सप्रेशन 2y+3z? बच्चों जल्दी से आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड।
लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्या है आपके कांस्टेंट? आपके 2y+3z एक्सप्रेशन में आपके कांस्टेंट 2, 3 दो नंबर्स हैं, दोनों आपके क्या है? कांस्टेंट है। आपसे कांस्टेंट ही पूछा जा रहा था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो सभी बच्चों को क्लियर हुआ? कांस्टेंट क्या होते हैं? जो भी नंबर्स होते हैं वो आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स होती है एट एवरी टाइम, एट एवरी मोमेंट। तो नाउ नेक्स्ट आपका टॉपिक आ रहा है वेरिएबल। तो अब हम वेरिएबल देखते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं बच्चों? नोट डाउन करें वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? जिसका वैल्यू स्थिर नहीं होती, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, विच वैल्यू डज नॉट फिक्स्ड, वैल्यू डज नॉट फिक्स्ड, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? जिनकी वैल्यू डजंट फिक्स्ड, तो वो वेरिएबल कहलाते हैं। तो हम इन्हें कुछ भी कह सकते हैं, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सब आपके क्या है? वेरिएबल्स हैं। तो हम वेरिएबल्स को अल्फाबेट से शो करते हैं। तो ये वेरिएबल्स क्यों हुए? क्योंकि हम पता है कि एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। हम एक्स का मान 1 रख के भी आप एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 2 रख के भी निकाल सकते हो, 3 रख के भी निकाल सकते हो। तो एक्स की वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। तो इट हैज one or more than one values, which value does not fix is called variable। और variables को हम अल्फाबेट से शो करते हैं। यस, बिल्कुल सही। तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स को? हम, इनका मान स्थिर नहीं होता, फिक्स नहीं होता है। ठीक है, चर भी संख्या को ही दर्शाता है, वेरिएबल दिखाता संख्याओं को ही है। मैंने आपको बताया चर भी संख्याओं को ही प्रदर्शित करता है। वेरिएबल एक्स है तो एक्स का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है यहाँ पे भी संख्याएं ही, लेकिन एक से ज्यादा है। विच हैव वन और मोर देन वन, वन और मोर देन वन वैल्यू, मोर देन वन वैल्यू, वन वैल्यू हो गई तो वो फिक्स ही हो गई। तो विच हैज मोर देन वन वैल्यू, मोर देन वन वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। वो वेरिएबल है क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वैल्यू फिक्स नहीं है, इसीलिए उसे वेरिएबल कहते हैं। उसकी एक से ज्यादा वैल्यू होंगी, होंगी वैल्यूज ही होंगी, नंबर्स ही। एक्स का मान 1 है, 2 है, 3 है तो नंबर्स ही, लेकिन एक से ज्यादा है, इसलिए वो वेरिएबल है। ठीक है, तो हम विभिन्न संख्याओं को, डिफरेंट नंबर्स को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे आए कि ये वेरिएबल क्यों है, यहाँ तो नंबर्स ही आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय दिस वेरिएबल। क्लियर हुआ बच्चों? कांस्टेंट, कांस्टेंट क्यों था? क्योंकि वहां पर वैल्यू फिक्स्ड थी, एक नंबर है तो वो नंबर ही रहेगा। वेरिएबल, वेरिएबल क्यों है? क्योंकि वेरिएबल हैज मोर देन वन वैल्यूज। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन अभी बच्चों क्वेश्चन पोल में पूछ रही हूँ। तो variable has more than one values, so this is called variable and we represent this by alphabets। तो हम दर्शाने के लिए अल्फाबेट्स, अक्षरों का यूज करते हैं। अल्फाबेट्स आपके कोई भी हो सकते हैं, एन, एल, एम, पी, एक्स, वाई, जेड। हम इन अल्फाबेट से वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ए, बी, सी, आर, एस, एम, एन, एनी अल्फाबेट विच यू रिप्रेजेंट बाय वेरिएबल। ठीक है, तो क्वेश्चन पोल में पूछ लेते हैं। आपका क्वेश्चन है, इज वाई अ वेरिएबल? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। इज वाई अ वेरिएबल? यस और नो, बच्चों पोल में आंसर देंगे।
आ रहे हैं बच्चों आंसर आपके? जल्दी से सभी बच्चे आंसर पोल में दें। बच्चों कॉपी नहीं दिखानी है, अपना वीडियो ऑन नहीं करें। जब पोल एंड हो जाएगा तब मैं आंसर बता दूंगी। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें पोल में। इज वाई अ वेरिएबल, यस और नो? लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। जिन बच्चों को पोल नहीं काम कर रहा हो वो मैसेज में आंसर दे सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन था इज वाई अ वेरिएबल, तो यस दिस इज अ वेरिएबल, क्योंकि आपने पढ़ा है वेरिएबल्स को हम क्या दिखाते हैं, अल्फाबेट से दिखाते हैं। तो वाई एक अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट हमारा वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, तो वाई एक वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आपका वाई एक वेरिएबल है। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट? तो सभी को डिफरेंस समझ में आ रहा है? कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? कांस्टेंट और वेरिएबल में, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है हर मोमेंट पे, और वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, वैल्यू डजंट फिक्स, और मोर देन वन वैल्यू, या आप कह सकते हो विच कंटेन्स मोर देन वन वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। तो आपके कांस्टेंट कौन से होते हैं? नंबर्स जो होते हैं वो आपके कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स होती है हमेशा। 2, -6, 3/5, ये सब क्या है? आपके कांस्टेंट है। इन्हें हम अल्फाबेट से दिखाते हैं। कौन कौन से? कोई भी अल्फाबेट, XYZ ABC, ये सारे आपके क्या है? वेरिएबल्स हैं। तो सभी बच्चों को क्लियर हुआ कांस्टेंट और वेरिएबल? ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द वेरिएबल इन एक्सप्रेशन x-7। बेटा मिस्टर एन के नाम से जो आया है ये क्या, विच कंटेन मोर देन वन इज कॉल्ड, मोर देन वन इज कॉल्ड वेरिएबल। मोर देन वन वैल्यू, विच कंटेन्स मोर देन वन वैल्यू, जैसे x है, x कंटेन्स, हमें x की वैल्यू नहीं पता, x हैज मोर देन वन वैल्यूज, देन इट इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर पोल में देना है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वेरिएबल इन एक्सप्रेशन x-7।
सभी बच्चे जल्दी इसका आंसर पोल में दें। What is the variable in expression x minus 7? Options are x, 7, x minus 7, or none of them. लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें। ठीक है बच्चों, चलिए पोल एंड करते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं। जिन बच्चों का पोल काम नहीं कर रहा हो वो मैसेज में आंसर दे सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा था कि x माइनस 7 एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है, तो आपको क्लियरली पता है इसमें वेरिएबल क्या है। जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट x है, तो x आपका वेरिएबल है, x वेरिएबल है, और 7 क्या है, कांस्टेंट है। 7 आपका कांस्टेंट है। क्लियर? तो वेरिएबल क्या है, केवल x आपका वेरिएबल है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है। किसी को अभी भी कोई डाउट है तो बताएं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपका एक एक्सप्रेशन दे रखा है 2y² माइनस 3z का क्यूब, और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वेरिएबल इन दिस एक्सप्रेशन। What is the variable in expression 2y² minus 3z cube? ध्यान से जवाब दीजिएगा बच्चों, जल्दबाजी नहीं। What is the variable in expression 2y² minus 3z cube? आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। तो वेरिएबल पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वेरिएबल इन एक्सप्रेशन 2y² माइनस 3z क्यूब। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, अब इसका आंसर देखते हैं। लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, एक दो बच्चों के आंसर गलत है, तो वो ध्यान से देखिए। आपको कांस्टेंट और वेरिएबल में कंफ्यूज हो रहे हैं जिनका गलत है। मैंने कहा जो कांस्टेंट होते हैं 2 और 3 आपके कांस्टेंट है, क्योंकि ये नंबर्स हैं। नंबर्स हैं, इनकी वैल्यू फिक्स होगी तो ये आपके कांस्टेंट होंगे।
जब आपसे वेरिएबल पूछे जा रहे हैं तो वेरिएबल्स कौन से होंगे, y और z आपके वेरिएबल्स होंगे, इन्हें हम अल्फाबेट से शो करते हैं. दिस हैज मोर देन वन वैल्यूज, दिस वैल्यू इज नॉट फिक्स. y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू 2 हो सकती है, y की वैल्यू 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. तो y की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो वैल्यू इज नॉट फिक्स, देन इज कॉल्ड वेरिएबल. वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड. तो ये आपका वेरिएबल इस एक्सप्रेशन में कौन से वेरिएबल है, y और z आपके वेरिएबल है, 2 और 3 आपके कांस्टेंट है. क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर है? जो नंबर्स होते हैं वो आपके कांस्टेंट होते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स होती है. जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वो आपके वेरिएबल्स होते हैं, उन्हें हम अल्फाबेट से शो करते हैं. तो ये आपके टॉपिक था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल. तो कांस्टेंट और वेरिएबल आपको यदि क्लियर हो गया है तो बच्चों नेक्स्ट आपका टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. हेडिंग डालें जल्दी से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए, फर्स्टली हमने क्या पढ़ा था, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में क्या आ रहा था, न्यूमेरिक मींस नंबर्स, वहां केवल नंबर्स थे और उनके बीच ऑपरेशंस लगाए जा रहे थे. यहाँ आपका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या हो, जिनमें आपके कांस्टेंट्स और वेरिएबल दोनों हो, कांस्टेंट और वेरिएबल बोथ. जिस एक्सप्रेशन में आपके कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल्स भी हो, तो आपका वो एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है. क्लियर हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर दोस एक्सप्रेशन इन व्हिच दे कंटेन बोथ कांस्टेंट एज वेल एज वेरिएबल. दे आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. केवल कांस्टेंट होते, केवल नंबर्स होते तो वो आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन था. लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल्स भी हैं, तो ये आपका कैसा एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर है? केवल नंबर्स थे तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, केवल कांस्टेंट होते, लेकिन यहाँ पे आपकी कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल्स भी हैं. वेरिएबल्स मतलब अल्फाबेट्स जिनके नंबर्स फिक्स नहीं होते, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती. वो जिन एक्सप्रेशन में कांस्टेंट प्लस वेरिएबल बोथ हो वो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं. तो वे व्यंजक, वे एक्सप्रेशन विच कंटेन्स चर और अचर मींस कांस्टेंट and variable both, which contains constant and variable both expressions, those expressions which contain, definition लिख लें, those expressions which contains constant and variable both are called algebraic expression, are called algebraic expression. तो उनके बीच में आपको क्या ऑपरेशंस लगाए होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये आपके ऑपरेशंस बीच में लगे होंगे. बेटा सर परसों आएंगे और आपके ये सब मैसेजेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसलिए ध्यान से करें. ठीक है? स्वराज सर आप आज लीव पर है, परसों से आपकी क्लास लेंगे. तो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों. यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल आपका y+5. y आपका वेरिएबल है और 5 आपका क्या है, कांस्टेंट. तो जिस एक्सप्रेशन में आपके वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आ रहे हैं वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो यहाँ पे y है, यहाँ पे 5 है, दोनों के बीच ऑपरेशन एडिशन का लगाया हुआ है, तो ये कैसा है, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसी तरह ये यहाँ देखिए 33, 78, 2 ये आपके कांस्टेंट है, 38, 78, 2, लेकिन यहाँ पे आपके वेरिएबल भी हैं z, f, s. तो ये आपका वेरिएबल और कांस्टेंट लगाए गए हैं, तो ये आपका मिला के क्या बना रहे हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं. क्लियर? तो ये s है, ये आपका क्या बन रहा है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों आ रहे हैं इसमें, इसलिए ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. यहाँ भी देखिए 225, 157, 285 आपके नंबर्स हैं, लेकिन साथ साथ आपके इसमें y और x वेरिएबल भी है. नंबर्स और वेरिएबल्स दोनों आए तब वो आपका क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है. क्लियर है? क्लियर बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं. वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों आए तब वो आपका क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. किसी को कोई डाउट?
एक क्वेश्चन पूछे लास्ट में। चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने से पहले एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 5n + 7x - 5, बच्चों बताओ क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं? आपको यस और नो बताना है, मैसेज में ही बताओ जल्दी से, यस और नो। यस, बिल्कुल सही। ये आपका क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें आपके वेरिएबल्स भी हैं, एन एक्स वाई आपके वेरिएबल्स हैं, और आपके कांस्टेंट भी हैं। कांस्टेंट आपके 5 और 7 आपका कांस्टेंट है इसमें। तो ये दोनों ही चीजें आ रही हैं, इसलिए ये आपका क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, is expression x plus 3 is an algebraic expression, yes or no? इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आपका is expression x plus 3 is an algebraic expression, yes or no? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर पोल में दें। सिर्फ आपको यस और नो बताना है पोल में। इज एक्सप्रेशन x plus 3 is an algebraic expression, yes or no? लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, पोल एंड करते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आपका इसका आंसर क्या होगा, यस, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये है क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है। आपका x वेरिएबल है और 3 आपका कांस्टेंट है, और इनके बीच में ऑपरेशन एडिशन का लग रहा है। तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट्स दोनों हो और उनके बीच ऑपरेशन लगाए गए हो, तब वो आपका क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ये आपका इसका आंसर ऑप्शन ए यस होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन सीखा। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जिनमें केवल नंबर्स हो, which have contains only numbers, केवल नंबर्स हो और उनके बीच में ऑपरेशंस लगाए गए हो, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। फिर हमने पढ़ा कांस्टेंट, अचर। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है वो आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। ऐसे चीजें क्या होती हैं, आपके नंबर्स। नंबर्स आपके कांस्टेंट होते हैं, 3, 1/2, -6, ये सब आपके क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद हमने देखे वेरिएबल।
वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, वैल्यू जिनकी फिक्स्ड नहीं होती, विच कंटेन्स मोर देन वन वैल्यू। तो आपके इन्हें हम अल्फाबेट से दिखाते हैं। अल्फाबेट्स आपके ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड पी आर, ये सब आपके क्या है, वेरिएबल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका मान होगी तो इनकी वैल्यू सी, लेकिन एक से ज्यादा होगी। एक्स का मान 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, तो एक्स का मान तो नंबर ही है, लेकिन एक से ज्यादा है, 1 2 3 5 4 6 कुछ भी हो सकता है एक्स का मान, तो वो आपके क्या हो गए, वेरिएबल्स। उसके बाद लास्ट में हमने क्या पढ़ा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं, वो एक्सप्रेशंस जिनमें आपके कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल भी हो। केवल कांस्टेंट होंगे तो वो आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा, पर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी हो और तब उनके बीच ऑपरेशन लगाया जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन का, तो ऐसे एक्सप्रेशंस आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। क्लियर हुआ? तो बच्चों आज के लिए यहीं तक रख लेते हैं। आपके होमवर्क के लिए आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक आएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके होमवर्क करेंगे कंप्लीट, और उसका एक फोटो स्क्रीनशॉट लेकर अपने ग्रुप में सबमिट कर दीजिएगा, ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए बच्चों यहीं तक रखते हैं। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।